चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, हिडन गुडविल। गुडविल तो आपको पता है सर, बट वो गुडविल क्या है? हिडन है। हिडन मतलब होता है छुपी हुई है गुडविल। तो अगर गुडविल छुपी हुई है तो क्या हम उसे छुपा रहने दें? नहीं, हमें क्या करना है, हमें उसे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब सर ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर गुडविल आपको दी नहीं होती, आपको क्या करनी होती है, गुडविल को पहले फाइंड आउट करना होता है। अब सर ये गुडविल कौन सी वाली है? मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी हम बात करते हैं तो ये गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, और सेल्फ जनरेटेड को समटाइम्स बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। तो ये कौन सी गुडविल होती है? जो हम खुद बनाते हैं, लिखा होता है वैल्यूड गुडविल। तो आपका फोकस होना चाहिए इस पर्पस पर कि हम गुडविल कैसे निकालेंगे। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एक गुडविल दी होती है। पहले देखते हैं सर अभी तक हमने पढ़ा क्या है। हमें गुडविल वैल्यूड दी होती है फर्म की। मान लेते हैं गुडविल वैल्यूड फर्म की पहले ही दे रखी है आपको 1 लाख। यानी सर ये कौन सी गुडविल है? वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब सेल्फ जनरेटेड। 1 लाख की गुडविल है आपकी फर्म की। चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके अंदर एक नया पार्टनर आया। नए पार्टनर का शेयर है 1/5। ये 1/5 शेयर है। तो मैं आपको कहता था सबसे पहले आपको निकालना है शेयर इन गुडविल। नए पार्टनर का नाम है, मान लेते हैं जेड। तो आप क्या निकालोगे? जेड शेयर इन गुडविल। टोटल गुडविल 1 लाख है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में, दोस्तों जेड का कितना शेयर होगा? जल्दी से बताइए। टोटल 1 लाख की गुडविल है और जेड का शेयर है 1/5। तो जेड का कितना शेयर होगा? जेड का शेयर होगा 20,000। और इस शेयर को आप अकाउंट्स में बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा ये पुरानी बातें हैं, मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं करा, अभी तो पुरानी बातें हैं। फिर आप चेक करते थे कि सर ये जो उसका शेयर है 20,000, क्वेश्चन में आपको ये पता करना पड़ता था क्या सर वो कैश में लाया? अगर कैश में लाया तो उसकी अलग एंट्री होती थी, और अगर वो कैश में नहीं लाया, नॉट इन कैश, तो उसकी अलग एंट्री होती थी। नॉट इन कैश के अंदर याद करो, मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट आता था। करंट अकाउंट मतलब डेटर। और जिन बच्चों को याद नहीं भी आ रहा वो मेरे साथ इस बात को समझें कि एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नॉट कैश की। तो जिनको पुरानी बातें याद हैं वेल एंड गुड, अगर याद नहीं भी है तो अगर वो नहीं लाता तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब क्वेश्चन एक और चीज कहता है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं पता लग रहा कि वो जो प्रीमियम है वो कैश में लाया है या नॉट इन कैश, क्वेश्चन में कुछ नहीं पता। अगर नहीं पता तो आपकी सीबीएसई ये एज्यूम करती है कि वो नहीं लाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके टीएस ग्रेवाल सर और सीबीएसई एज्यूम कहती है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम क्या मानेंगे? वो कैश में गुडविल नहीं लाया। तो ये हमारी पुरानी बातें चल रही थी। अब सर हिडन गुडविल क्या कहती है? हिडन गुडविल क्या कहती है? वो कहती है कि अगर सर ये 1 लाख रुपए की जो गुडविल है, अगर मैं इसको छुपा दूं, बेटा 1 लाख रुपए की गुडविल अगर मैं छुपा दूं तो क्या आप 20,000 रुपए निकाल सकते हो? सोचो आप, अगर 1 लाख रुपए मैं छुपा दूं तो क्या आप 20,000 रुपीज निकाल सकते हो? जल्दी से बताओ यस और नो। बेटा जल्दी से बताएं, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं कह रहे हैं सर हम निकाल सकते हैं।
सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। अगर मैं 1 लाख को छुपा दूं तो क्या आप 20,000 निकाल पाओगे? सो आंसर इज नो, नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ढूंढना है कि सर फर्म की कितनी गुडविल है, और इसी गुडविल को जब निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। फाइंड आउट करनी है आपको। कौन सी गुडविल फाइंड आउट करनी है? फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी है। सेल्फ जनरेटेड वैल्यूड गुडविल, यानी टारगेट ये है, ये निकालना है। अब जरा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, समझना जरा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। बस अब आपको समझ आ गया कि सर हमें पढ़ना क्या है। तो ये देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं ये एक पार्टनर है ए और ये है दूसरा पार्टनर बी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इनकी रेशो दे रखी है 1:1। आपको इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल्स दे रखी हैं। ए की कैपिटल है 26,000, बी की कैपिटल है 22,000। यानी ये क्या दे रखी हैं आपको? ये दे रखी हैं कैपिटल। और ये कौन सी रेशो है? 1:1। इस रेशो को आप क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशो। ये इन दोनों की कैपिटल है। एक नया पार्टनर आया, नए पार्टनर का नाम है सी, उसका शेयर है 1/3। पहले क्वेश्चन समझते हैं। नया पार्टनर का शेयर है 1/3 एंड ही ब्रिंग्स 26,000, he brings 26,000 as his share of capital। बेटा कैपिटल लाया है वो, एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जल्दी से बताइए कैपिटल लाने की क्या जर्नल एंट्री होती है? ये तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, कैपिटल लाने की क्या जर्नल एंट्री होती है? चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे फटाफट, कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री क्या होती है? मैं वेट कर रहा हूं। बेटा कैपिटल की एंट्री आप सबको आनी चाहिए। तरन मित्तल का आंसर सबसे पहले आया है। कैपिटल की जर्नल एंट्री होती है समृद्धि। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स। वेरी गुड संध्या, शाइना, सिमरन। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं कैपिटल की अब बात नहीं करूंगा, आप सब बच्चों को पता है क्या एंट्री होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। दोस्तों क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मुझे याद है, आज भी याद है मुझे, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास और मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, उस टाइम यही क्वेश्चन आया था। उसमें लिखा था पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, और मैंने कहा इस क्वेश्चन में तो कैपिटल कैपिटल ही दे रखे हैं, गुडविल तो दे नहीं रखी, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। फिर मैंने आगे जो मेरे बच्चा बैठा हुआ था, इंटेलिजेंट बच्चा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अगर क्वेश्चन में गुडविल तो दे नहीं रखी, क्वेश्चन गलत है, क्या पूरे मार्क्स मिलेंगे? बच्चा कहता बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन गलत है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैंने कहा ये एकदम साक्षात भगवान का रूप है। क्वेश्चन में छोड़ आया और बाद में पता चला कि इन्हीं क्वेश्चंस को बोलते हैं हिडन गुडविल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कैपिटल्स दी होती हैं इसका मतलब इसमें गुडविल छुपी हुई है। और वो गुडविल कैसे छुपी हुई है, ध्यान से मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर आपके अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए थे? बेटा ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं, बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन छूट गया था मेरा। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किसकी? फर्म की। ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं टोटल कैपिटल। बेटा बहुत आसान तरीका है टोटल कैपिटल निकालने का, बड़ा आसान तरीका। ये सी का शेयर है और ये
सी की कैपिटल है, ये सी की कैपिटल है और ये सी का शेयर है। आपको कुछ नहीं करना, बस रिवर्स करना होता है दोस्तों, सिर्फ रेसिप्रोकल करना होता है। जैसे ही हम उल्टा करेंगे, अपने आप सी का न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने आप आ जाती है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 70। बेटा जल्दी से बताएं कितनी आ रही है? 78,000। एक तरीका तो ये होता है कि रेसिप्रोकल कर दो, एक और तरीका होता है टोटल कैपिटल निकालने का, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और वो तरीका भी बहुत आसान है। बच्चा कहता सर कितने पार्टनर हैं? मैंने कहा 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। कह रहा सर तीनों को प्लस कर दो। तीनों की कैपिटल अगर प्लस करेंगे तो क्या टोटल आ जाएगी? सो आंसर इज यस। जल्दी बताओ ए की कैपिटल कितनी थी? 26,000। बी की कैपिटल कितनी थी? 22,000। और सी की कैपिटल कितनी थी? सी की कैपिटल थी 26,000। जल्दी बताएं इन सबका टोटल कितना आ रहा है? 6 और 6 12 और 2 14। बेटा कितना आ रहा है? जल्दी से बताइए। इनका टोटल आ रहा है 74,000। अब सर दोनों में ही हमने टोटल कैपिटल निकाली है, मगर इन दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं दोस्तों, दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, जो ये डिफरेंस आ रहा है बेटा, वेरी गुड समृद्धि आशीष, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। यानी सर इनके बीच में ये हमेशा बराबर आना चाहिए, और अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो आप बोलोगे 4,000 जो है ये है गुडविल। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। आप बस मुझे ये बता दीजिए, ये जो मैंने 4,000 रुपए निकाली है गुडविल, दोस्तों ये गुडविल सी की है या फर्म की है? मुझे बस इतना बता दो, ये 4,000 सी की निकाली है या फर्म की निकाली है? पता लग जाएगा कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है। वेरी गुड जपनीत, जल्दी जल्दी। सांध्या, पीयूष, आस्था, संभव। बेटा जब कंपैरिजन फर्म के बीच में हो रहा है तो गुडविल भी किसकी निकलेगी? गुडविल भी किसकी निकलेगी? फर्म की निकलेगी। तो 4,000 है फर्म की गुडविल। हम वहीं पहुंच गए जो हमारा पर्पस था। हमने गुडविल निकाल ली, फर्म की गुडविल हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 4,000। बस अब क्या करेंगे? फर्म की गुडविल आ गई, अब आप न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लो। तो इस तरह से निकालते हैं हिडन गुडविल। और मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 49 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार जरा जल्दी से रीड कर देता हूं, पढ़ें जरा मेरे साथ। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 26,000 और 22,000। कैपिटल्स दे रखी हैं बेटा, कैपिटल्स दे रखी हैं तो पहले ही सावधान हो जाना, समझ जाना कुछ हिडन गुडविल का चक्कर है। दे एडमिट सी, सी को बुलाया 1/3 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 26,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, वो अपनी कैपिटल लाया 26,000। बट क्वेश्चन में लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड गुडविल, गुडविल की एंट्रीज निकालनी, और गुडविल दे नहीं रखा। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अब जल्दी से जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जरा आगे चलते हैं। आइए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आप सबके साथ। फर्म की गुडविल आपने मुझे बताया कि फर्म की गुडविल है 4,000। मुझे तो ये देखना है सी का शेयर कितना होगा। बेटा नए पार्टनर का शेयर, बच्चे कह रहे हैं सर नए पार्टनर का शेयर होगा 1/333। ये किसका शेयर है? ये है सी शेयर इन गुडविल। किसका शेयर है? सी का शेयर है गुडविल 1,333। और मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, हम मान के चलते हैं कि वो कैश में नहीं लाया।
और अगर कैश में नहीं लाया तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए जरा एंट्री करते हैं। आप सबको पता है नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर है सी। सी को हमेशा ही क्या होता है, गेन होता है, इसलिए लिखते हैं सी का करंट अकाउंट डेबिट। सी को दोस्तों हमेशा ही क्या होगा, गेन होगा। टू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। इन दोनों पार्टनर को क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बता देता हूं, जो ओल्ड रेशियो है वही होगी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जरा इसको सॉल्व करें, कितना कितना आ रहा है। ये हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड गुडविल की एंट्री। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बट बिफोर प्रोसीड फर्दर आप मुझे ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस। बेटा पहले ये बताइए एनी डाउट्स इन दिस, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जल्दी से बताइए दोस्तों, सिंपल सा टॉपिक है, हिडन गुडविल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आने के। एनी डाउट्स? एक और क्वेश्चन करते हैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए, बस खत्म। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, थोड़ा सा डाउट है, वो एक और क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स और उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 52,000 और 44,000। मैंने आपको बताया, अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है, उसके दो तरीके हैं। टोटल कैपिटल निकालने के दो तरीके। एक तरीका है एक्स की कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल प्लस नया पार्टनर है जेड, जेड की कैपिटल, तीनों की दोस्तों कैपिटल प्लस कर दो। एक्स की कैपिटल है 52,000, पहला तरीका तो बहुत आसान है। वाई की कैपिटल है 44,000 और नया पार्टनर है जेड, जेड ब्रिंग्स 25,000 कैपिटल, जेड की कैपिटल 25,000 है। एक तरीका तो ये हो गया। करें जरा, कितना आ रहा है, 5 4 9 और 2 11, 6 4 10 और 2 12। वेरी गुड काशी। 1,21,000 आ रहा है टोटल कैपिटल। और एक और तरीका था, एक और तरीका था सर, जेड का शेयर कितना है, 16, तो आप उसके शेयर को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। और जेड की कैपिटल कितनी है, 25,000। ये भी एक तरीका था टोटल कैपिटल निकालने का। हाँ जी, ये कितना आ रहा है, वेरी गुड आशीष, ये आ रहा है 1,50,000। तो जल्दी से बताइए, इनके बीच में दोस्तों डिफरेंस आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। कितना डिफरेंस आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर डिफरेंस आ रहा है 29,000। ये आ गई आपकी हिडन गुडविल। अगर सर ये दोनों बराबर आ जाएं, बेटा अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो आप बोलोगे देयर इज नो गुडविल। और मैं आपको एक काम की बात बता देता हूं, हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वाली साइड हमेशा ज्यादा होगी। हमेशा याद रखना सर, ये वाली साइड ज्यादा होगी और ये वाली साइड हमेशा कम होगी, तभी गुडविल आती है, गुडविल ऑफ द फर्म। कभी भी ये वाली साइड ज्यादा नहीं आएगी, अगर आ गई तो भी आप लिखोगे नो, मतलब सॉरी, ये वाली साइड ज्यादा आती है हमेशा, ये कम नहीं आएगी। अगर कम आ गई तो आप बोलोगे नो गुडविल। यहाँ पे गुडविल है 29,000। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल, गुडविल की एंट्री पास करनी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, नया पार्टनर था जेड, जेड का शेयर इन गुडविल, कितना शेयर था,
जेड का शेयर था 16 और गुडविल आ रही है 29,000। हाँ जी, कितनी आ रही है जरा करें एक बार कैलकुलेट। 29,000 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है 4833। 4833। मैंने आपको बताया अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं, नॉट इन कैश। इसका मतलब एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन होता है नए पार्टनर को, वेरी गुड समझो, गेन होता है नए पार्टनर को करंट अकाउंट, और सेक्रीफाइस होता है पुराने पार्टनर को, मगर उनका हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में दी नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे, 1:1। 4833, इसका हाफ कितना हुआ, 2416, 2417। तो ये आपने एंट्री पास कर दी गुडविल की, नॉट इन कैश। तो यहाँ पे हो गया हिडन गुडविल का एक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ हिडन गुडविल के, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। आइए जरा एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था तो मैं उसका डाउट भी ले लेता हूँ और बुक का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं हिडन गुडविल का। तो हम चलते हैं आपके साथ टीएस ग्रेवाल सर की बुक में, और बुक के अंदर चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर 5, और बच्चा कह रहा था कि सर इलिस्ट्रेशन नंबर है 33। स्टूडेंट्स कह रहा था इलिस्ट्रेशन नंबर है 33। मैं जरा आप सबको क्या करता हूं, एक बारी दिखा देता हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर 33, पेज नंबर है 5.28, टीएस ग्रेवाल सर का लेटेस्ट एडिशन। चलिए अब जरा समझते हैं, आइए मेरे साथ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। अभय एंड बीना दो पार्टनर्स हैं, रेशो नहीं पता। अगर रेशो नहीं पता होती तो हम क्या मानते हैं, 1:1। दे एडमिट चेतन, चेतन को बुलाया 1/4 शेयर के लिए। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जितनी बात तभी पढ़ी है जरा उसको पहले समझते हैं, सर ये क्या लिखा है। मैं पहले आपको उतना पोर्शन एक बार करा दूं जितना हमने पढ़ा है अभी तक। हम चलते हैं यहाँ पर जरा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। एक तरीका था नए पार्टनर का शेयर, उसका शेयर था 1/4, तो आपने रिवर्स कर दिया 4/1। और सर हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल थी 2 लाख, उसकी कैपिटल थी 2 लाख, तो फाइनली सर ये आंसर आ गया 8 लाख। एक तरीका तो ये था। एक और भी तरीका था, आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर दो, अभय, बीना और चेतन, इन तीनों की कैपिटल प्लस कर दो। चेतन की कैपिटल आपको पता है, चेतन की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। अब क्वेश्चन ये है सिर्फ अभय और बीना की निकालनी है। इनकी कैपिटल नॉर्मली दी होती थी, मगर इस क्वेश्चन में सर कुछ और बातें दी हुई है। आइए जरा देखते हैं सर इसमें क्या दिया हुआ है। फिर से इसको जूम करते हैं, आराम से देखना। यहां लिखा है वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ फर्म।
दोस्तों फर्म की असेट्स दे रखी हैं 5,40,000 और लाइबिलिटी लाइबिलिटी दे रखी है 1,00,000। असेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी हैं और हमें निकालनी है कैपिटल। बेटा याद करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। वेरी गुड संध्या। बेटा 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका फॉर्मूला था असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट्स दे रखी हैं 5,40,000, कैपिटल पता नहीं, लाइबिलिटीज है 1,00,000। क्या आप कैपिटल नहीं बता सकते? ये फर्म की कैपिटल नहीं बता सकते क्या? 1,00,000 इधर आके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सर ये दोनों पार्टनर थे फर्म के, इन दोनों की मिला के कैपिटल है 4,40,000। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों की मिला के कैपिटल कितनी होगी? 4,40,000। अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो सर दोनों की चाहिए। और अगर ऐसे सॉल्व करा तो ये आ गया 6,40,000। बेटा ध्यान से देखें, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,60,000। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। ये फर्म की गुडविल है। खत्म कहानी। बस आगे तो आप फटाफट बता सकते हैं चेतन का शेयर कितना है। चेतन का शेयर था 1/4। बस अब तो आपको गुडविल मिल गई। आप चेतन का शेयर बता दीजिए। चेतन का शेयर है 40,000। और दोस्तों एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आपके सामने बुक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लास्ट में एंट्री चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। लास्ट में देखो, लास्ट में जो एंट्री दे रखी है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है चेतन करंट अकाउंट 40,000 और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी रहेगी? 1:1। 20,000 20,000। इस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन। तो आपको एक एक बात समझ आनी चाहिए कि सर हिडन गुडविल का क्या मतलब होता है। अब मैं चलता हूं आपके साथ और आगे। बेटा टॉपिक स्टार्ट किया है तो पूरा खत्म करके जाएंगे। मैं आपको, जो समझदार बच्चे हैं मेरी वो बात सुने जरा ध्यान से। बेटा समझदार बच्चों की बातें कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। शॉर्टकट एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। शॉर्टकट ट्रिक। मैं यहां इसकी बात कर रहा हूं, इस पोर्शन, यानी सर ये जो पोर्शन है हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे हमें क्या लेनी होती है? कैपिटल्स लेनी होती है। कैपिटल्स लेनी होती है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली समझें, मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। दोस्तों उसके बाद कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है। अगर लॉस होगा तो इधर आएगा रीवैल्यूएशन का लॉस। फिर यहाँ पे आते थे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको कुछ 8 आइटम्स लिखवाई थी, अगर आपको याद हो बैलेंस शीट की 8 आइटम। बेटा मैंने यहाँ पे 8 आइटम्स आपको लिखवाई थी। वो 8 आइटम्स यहाँ आएंगे। जनरल रिजर्व थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, बहुत कुछ था उसके अंदर। वो सारी की सारी 8 आइटम्स यहाँ आएंगी। और ऐसे ही सर यहाँ पे आते थे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी 3 आइटम थी। ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आता था। यहाँ 8 आइटम आती थी, यहाँ 3 आइटम आती थी, और लास्ट में आता था बैलेंस सीडी। गाइस लास्ट में आता था बैलेंस सीडी। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो कैपिटल्स लिखनी है, जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड में आता था। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, इससे जनरल रिजर्व कहाँ आता था। लो मैं हल्की सी बैलेंस शीट बना देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व इधर आता था, और मैं कहता था उसे क्रॉस में बांट दो, क्रॉस में बांट, क्रॉस एंट्री करते थे, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट में आता था, यहाँ भी क्रेडिट में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो कैपिटल्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये ओपनिंग कैपिटल है या ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं या ये क्लोजिंग कैपिटल है। बस स्मार्ट बच्चे 1 मिनट में समझ जाएंगे। दोस्तों ये वाली कैपिटल्स ओपनिंग नहीं है, ये कौन सी हैं, ये है क्लोजिंग। और क्लोजिंग का मतलब अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस कर देना, जनरल रिजर्व P&L प्लस कर देना, एडवर्टीजमेंट माइनस कर देना, रीवैल्यूएशन भी माइनस कर देना, फाइनली आप पहुंचोगे क्लोजिंग कैपिटल पे। और इन कैपिटल्स को आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ हिडन गुडविल। ये एकदम स्मार्ट काम है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इलिस्ट्रेशन 34। दोस्तों इलिस्ट्रेशन 34 पेज नंबर है 5.29। यहाँ पे आपके पास ये देखो कैपिटल्स दे रखे हैं। अब इन कैपिटल्स में आप क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसे प्लस कर देना, जनरल रिजर्व है इसे भी प्लस कर देना। इधर चलते हैं, अगर कोई एडवर्टीजमेंट मिला तो उसे माइनस कर देना, तब आपके पास आएगी एक्चुअल में कैपिटल। तो ये ध्यान रखना, जब आप ये इलिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कैपिटल्स के अंदर प्लस करना पड़ेगा रिजर्व, और P&L माइनस करना पड़ेगा, तब आप आएंगे क्लोजिंग कैपिटल पर। और फिर नीचे लिखा है जेड पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए, जेड की कैपिटल है 50,000। इस तरह से कंपेयर करेंगे तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया है, इसके अंदर दोस्तों रीवैल्यूएशन नहीं है। अगर सर रीवैल्यूएशन भी होता तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या करते प्लस, रीवैल्यूएशन का लॉस क्या करते माइनस। तो मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी हैं। ऑलवेज यूज कैपिटल अकाउंट, यानी सर हमेशा बैलेंस सीडी लेनी है आपको, हमेशा क्या लेनी है आपको, बैलेंस सीडी लेनी है। चलिए ये बताइए, क्या हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने मैक्सिमम लेवल तक आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं बेटा, एनी डाउट्स इन दिस। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, वो हिडन गुडविल का नहीं है, वो न्यू रेशो का क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था, मैं आपको बता देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन न्यू रेशो का, आपकी बुक के अंदर टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात करूं, जिन बच्चों के पास बुक है अगर, उसमें मैं आपको बता देता हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर है आपकी 18। एक बार चेक कर लेते हैं, यस इलिस्ट्रेशन नंबर है 18। मैं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे। इलिस्ट्रेशन 18 पेज नंबर है 5.1 पे, देखें जरा क्या है ये। थोड़ा सा इसके अंदर मैथ्स इन्वॉल्व है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। दोस्तों दो पार्टनर हैं एल और एम,
इनकी रेशो दे रखी है 5:3। एक नया पार्टनर आया एन, एन का शेयर नहीं पता, एन का शेयर नहीं पता, बट वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, जैसे ये इनकी कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। वहां पे एक लाइन लिखी है जहां बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। लिखा हुआ है जो एल और एम की रेशो है, जिस रेशो में ये दोनों बांटते हैं, जिस रेशो में एल और एम बांटते हैं, आगे चलकर एम और एन, एम और एन भी उसी रेशो में बांटेंगे। तो वहां पे लिखा हुआ है सेम, जिस रेशो में एल और एम बांटते हैं उसी सेम रेशो में आगे चल के कौन बांटेगा, एम और एन बांटेंगे। तो ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में बच्चों को कंफ्यूजन है। पहले तो मीनिंग समझ आना चाहिए। एन का शेयर नहीं दिया हुआ, बस इतना लिखा है जिस रेशो में पहले एल और एम बांटते थे, आगे चल के वही रेशो एम के साथ किसकी होगी, एन की होगी, और दोनों क्या है, सेम है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे वो ये कह रहे हैं एल और एम की रेशो बिल्कुल सेम है एम और एन की रेशो, ये कहना चाह रहे हैं। और इसके बाद तो सर बड़ा आसान है, जब आपको ये समझ आ गया तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस L अपॉन एम इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अगर मैं बात करूं सिर्फ L की, L को मिलते थे 5 रुपए, बेटा M को मिलते थे 3 रुपए। ध्यान से देखो, M को कितने मिलते हैं, M को मिलते हैं 3 रुपए। N का शेयर निकालना है, खत्म कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 अपॉन में 5, इसको छोटा करते हैं तो ये आ गया 1.8। इसका मतलब सर n का शेयर आपको पता लग गया, कितना आ गया, 1.8। बस अब आप इसको रेशियो में लिख लो, L M और N। L की थी 5, N की थी 3, M की, और N की अभी आपने कितने निकाली, 1.8। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। अब मैं आपको बताऊं, नॉर्मली डेसिमल में कभी रेशियो आती नहीं दोस्तों, डेसिमल में कभी आती नहीं। तो डेसिमल हटा दो, हटाने का मतलब है सबको 10 से मल्टीप्लाई करो, सबको करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, अपने आप डेसिमल हट जाएगा। और आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, 2 से कट कर दो, 2 से कट करेंगे, 2 9 जा, 2 15 जा, 2 25 जा। तो दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ये आपका आंसर है न्यू रेशियो का। इसके दो मेथड्स और भी हैं, मैं आपको वो मेथड्स नहीं बता रहा, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। एक मेथड समझ आ जाए बस खत्म। एक मेथड मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको बता ही दूं। बेटा ये वाला मेथड अभी अभी हमने जब गवर्नमेंट स्कूल का सेमिनार किया तो वहां पे सीखा मैंने, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर ने बताया कि सर जैसे ये है 5 और 3, जो L और M की है वही होगी M और N की, जो पहले L और M की थी वही होगी M और N की। मैंने कहा यहाँ तक तो बात ठीक है। कह रहे कुछ नहीं करना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, फिर कह रहे इसे मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15। कह रहे चेक करो क्या आपकी न्यू रेशियो सेम आ रही है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के मुझे टीचर ने एक शॉर्टकट बताया, मैंने आप सब बच्चों के साथ शेयर भी कर लिया। तो ये हमारी एक इलिस्ट्रेशन थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 18। बेटा होप आप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा, इसको जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? जल्दी 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 फटाफट बताइए मुझे। इज इट क्लियर? यस, स्टूडेंट्स कह रहे हैं हाँ सर ये हमें क्लियर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक कराना था,
बाकी हम मिलेंगे कल ऑफलाइन। ऑफलाइन का टाइमिंग सब मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स जपनीत।